नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी इंपोर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है, काफी जबरदस्त डाटा निकल के आ रहा है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। सबसे पहली जो चीज है, यहाँ आप देख सकते हो एफआईएस ने 975 करोड़ की खरीदारी करी। उसके सामने डीआईएस ने सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 90 करोड़ के आसपास की खरीदारी करी है। ठीक है, इससे तो अच्छा होता कि ये खरीदारी ही ना करते। मतलब इतनी खरीदारी, आप यकीन मानो, मैंने अभी तक जो डाटा देखा है ना, मोस्टली ऐसा कम हुआ है कि इतनी खरीदारी डीआईएस की आई हो। इतनी कम डीआईएस की खरीदारी, या तो वो नेगेटिव रहता है या तो वो एग्रेसिव पॉजिटिव रहता है। ठीक है, पर इस लेवल पे सिर्फ और सिर्फ 100 करोड़ के आसपास की खरीदारी, मतलब एक बंदा जो 2300 करोड़ के आसपास खरीदता हो, ठीक है, दो दो तीन तीन हजार करोड़ की खरीदारी आती हो और उसके सामने 100 करोड़ की खरीदारी आए, मतलब वो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि डाटा कैसा देखने को मिला है। अब यहाँ एफआईएस की पोजीशन देख लेते हैं कि एफआईएस क्या मोमेंटम चेज करते हुए देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि भैया निफ्टी पर वो है मीडियम बियरिश। क्या है? मीडियम बियरिश है। कल भी मैंने आपको डाटा शेयर किया था और मैंने आपको बताया था कि एफआईएस निफ्टी के ऊपर बियरिश है। आज भी आप देख सकते हो कि निफ्टी के ऊपर मीडियम बियरिश होते हुए देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी के ऊपर वो मीडियम बियरिश है, पर इसमें अभी थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी की एक्सपायरी का भी डाटा इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो ये भी चीज मायने रखती है। पर मिड कैप निफ्टी जो है वहां माइल्ड बियरिश है और फिन निफ्टी के ऊपर माइल्ड बुलिश है। तो इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखेंगे ना, तो यहां एक चीज आप मार्क करो कि निफ्टी के ऊपर अभी वो मीडियम बियरिश है। कल भी थे, कल भी बियरिश थे, पर वो माइल्ड बियरिश थे। आज वो मीडियम बियरिश है। ठीक है, ऑप्शंस की बात करें तो यहां आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि ऑप्शंस में यहां इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ वोलेटिलिटी ही देखने को मिल रही है, क्योंकि बोथ साइड का जो डाटा है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो देखो, यहाँ हेजिंग पर्पस के लिए हो सकता है इन लोगों ने डाटा बनाया हो, पर अगर हम इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो यहां साफ देखने को मिल रहा है कि अभी भी एफआईएस जो है वो इंडेक्स फ्यूचर पर इनडिसाइसिव देखने को मिल रहा है। ठीक है, दूसरी चीज यहां ये है कि प्रोफेशनल्स की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर पर ये मीडियम बियरिश होते हुए देखने को मिल रहा है। अब देखो, यहां ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि इंडेक्स ऑप्शंस पर वो भी इनडिसाइसिव ही देखने को मिल रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ प्रोफेशनल्स जो है वो भी ऑप्शंस में थोड़ा बहुत अगर आप देखेंगे तो वो भी शांति से बैठे हैं, पर फ्यूचर पर वो मीडियम बियरिश होते हुए देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं रिटेलर्स की। देखो, यहां इनकी जो चीज है ना वो काफी अलग देखने को मिल रही है। इंडेक्स फ्यूचर पर वो इंडिसाइसिव है, इंडेक्स ऑप्शन पर वो इंडिसाइसिव है, कॉल ऑप्शंस पर इंडिसाइसिव है, पर पुट ऑप्शन में तगड़ा माल उठाया है भैया। तगड़ा माल सेल किया है, यहां आप देख सकते हो अच्छा खासा माल सेल किया है। मतलब वहां वो स्ट्रॉन्ग बुलिस है, स्ट्रॉन्ग बुलिस। मतलब रिटेलर्स ने पुट को सेल किया है, सेल करके रखे हैं। मतलब यहाँ ये है कि इनका जो व्यू है वो मार्केट उठाने का है। इनको लगता है कि मार्केट जो है वो उड़ेगा। ठीक है, और दूसरी तरफ एफआईएस को क्या लगता है? एफआईएस ने क्या किया? यहाँ इन लोगों ने हेजिंग पर्पस के लिए डाटा बनाया, दोनों साइड एक इक्वल डाटा बनाया है। इसीलिए अगर आप देख सकते हो मार्केट ऑलमोस्ट एक रेंज में ही फंसता हुआ आपको देखने को मिला है। ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ आगे कुछ बात कर लेते हैं। तो देखो, ये डीआईएस की बात करते हैं। डीआईएस ने क्या किया? तो देखो, डीआईएस का एक ही व्यू है कि वो इंडेक्स फ्यूचर पर मीडियम बियरिश है। अभी भी आप देख सकते हो 90 करोड़ 100 करोड़ के आसपास की खरीदारी, मतलब कुछ भी नहीं है। ये खरीदारी एक टाइम था 3,000 करोड़ 2300 करोड़ के आसपास की खरीदारी हमने देखी है इनकी। ठीक है, 5,000 करोड़ की खरीदारी इन लोगों की आती हुई देखने को मिली है। तो अभी ये जो खरीदारी है वो कुछ भी नहीं है डीआईएस की। तो एक चीज ध्यान रखना है, हमें थोड़ा बहुत हमें डाटा के ऊपर फोकस करना है, इंपोर्टेंट लेवल के ऊपर फोकस करना है, और उसके बाद ही थोड़ा बहुत मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। तो देखो, यहाँ पुट ऑप्शन है ना, यहाँ इन लोगों ने बाय करके रखा है, स्ट्रॉन्ग बियरिश है। ठीक है, पुट ऑप्शन अच्छी खासी इन लोगों ने बाय करके रखी है। तो कहीं ना कहीं इनका जो व्यू है वो थोड़ा बहुत नेगेटिव है अभी भी। ठीक है, पर अब यहाँ एक चीज और है कि देखो, अभी भी मार्केट हाइलाइट्स में ये चल रहा है कि डिप्स टॉवर्स 25K कैन बी बाइंग अपॉर्चुनिटीज। देखो, 25,000 का जो डीप है ना वो अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है, ऐसा एनालिस्ट का मानना है।
अब देखो यहाँ जो पैटर्न बनी है वो काउंटर ट्रैक पैटर्न बनी है, जो कि बुलिश पैटर्न होती है, और उसमें बुलिश काउंटर ट्रैक पैटर्न बनी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अब इसका यही सिग्नल है कि जो अभी भी डीप आता है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, क्योंकि हर एक डीप आता है वो उठाया जा रहा है, हर एक डीप आता है वो उठाया जा रहा है। तो 25,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है, पर यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सितंबर की कल के दिन की है। इनिशियल जॉबलेस के क्लेम के आंकड़े आने वाले हैं। 2,30,000 का प्रीवियस डाटा था, अब एक्सपेक्टेड यह है कि 2,35,000 के आसपास का डाटा आना चाहिए। एक्चुअल क्या आता है वो शाम को हमें देखने को मिलेगा। इसका जो इफेक्ट है वो निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के ऊपर देखने को मिलेगा। तो देखो ये डाटा को हो सकता है मार्केट थोड़ा समझने की कोशिश करे, या तो मार्केट को बोथ साइड से डाटा बनाने के बाद मार्केट को एक मोमेंटम के साथ रखा जाए। ठीक है, तो यहां सेलर का खेल हो सकता है, थोड़ा बहुत हमें ध्यान रखना है। डाटा चेक करने के बाद ही एक मोमेंटम हमें चेज करना चाहिए। अगर हम पोजीशन की बात करें तो यहां आप देख सकते हो निफ्टी में कॉल साइड की आप पोजीशन देखो, यहाँ अच्छी खासी पोजीशन बनी है गाइस। यहाँ आप देख सकते हो 25,200, 25,250 और 25,300। यहाँ अगर आप इन तीन को मिलाए तो 100 पॉइंट की रेंज में ऑलमोस्ट 4 लाख 5 6 7 8, और यहाँ 1 लाख और ऐड कर दिया तो 9 लाख की पोजीशन है इस 100 पॉइंट की रेंज में। ठीक है, 25,200, 25,300 की रेंज में ऑलमोस्ट 9 लाख की पोजीशन बनी हुई है। तो तगड़ा लेवल तो 25,200, 300 का ही सबसे पहला हर्डल है, और उसके बाद 400, 500 के ऊपर थोड़ी बहुत 5 लाख के आसपास की पोजीशन है। तो हर्डल तो 25,200, 25,300 मेरे ख्याल से कॉल राइटर ने यहाँ अच्छा खासा डाटा बना के रखा है। अब पुट साइड की जो पोजीशन है उसमें इंपॉर्टेंट चीज यही है कि देखो 25,000 के ऊपर सबसे ज्यादा डाटा है 4 लाख का। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें ना तो यहाँ देखो 25,100 का जो लेवल है, यहाँ 2,80,000 की पोजीशन है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब मार्केट को ये जो लेवल है ना उसका काफी इंपॉर्टेंस रहेगा। ठीक है सॉरी। तो 25,100 का जो लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो 25, 100, 200 और 300 सारा खेल निफ्टी में इसी का है, यही सारा खेल डाटा का बना हुआ देखने को मिल रहा है। अब देखो मोमेंटम लेवल की बात कर लेते हैं कि मोमेंटम लेवल पर हमें कैसे फोकस करना है। तो देखो सबसे पहले 25,235 का लेवल, ये चीज ध्यान रखना। मेरे ख्याल से 25,235 के ऊपर मार्केट जाता है तो एक मोमेंटम आ सकता है, ये चीज ध्यान रखना। यहां सीधा इसके ऊपर बहुत बड़ा गैप अप या वो नहीं होना चाहिए, उसके बाद फिर लेवल उस तरीके से रिस्पेक्ट करता है, इस चीज का ध्यान रखना है। पर अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव भी ओपन होता है या नेगेटिव भी ओपन होता है और उसको उड़ाता है, इस लेवल को उड़ा देता है, तो थोड़ा बहुत हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये एक मोमेंटम लेवल है, इसके ऊपर जितना मार्केट रहेगा बुल्स एक्टिविटी होती हुई देखने को मिलेगी। ठीक है, दूसरी तरफ यहाँ 25,150 का जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे मार्केट रहता है तो वहां तक हमें बियर एक्टिविटी होती हुई देखने को मिल सकती है। इसके नीचे जितना मार्केट रहेगा प्रेशर में आता हुआ मार्केट देखने को मिल सकता है। ये भी एक मोमेंटम लेवल है, इसके आसपास भी थोड़ी मोमेंटम आती हुई देखने को मिलेगी। यहाँ 51,500 का जो लेवल है ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो बैंक निफ्टी में हो सकता है एक बार एक मोमेंटम आए, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा डाटा बनता हुआ देखने को मिला है और ये एक टेक्निकल स्ट्रक्चर भी बना रहा है, जिसके हिसाब से मैंने आपको ये लेवल बताया। देखो 51,200 का जो लेवल है ये इंपोर्टेंट लेवल है, ये टूटा तो नीचे हमें थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आ सकता है, इसके नीचे बियर एक्टिविटी भी देखने को मिल सकती है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो बुल्स कैसे भी करके ट्राई करेंगे इसके ऊपर रखने की। अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो फिर थोड़ा बहुत आपको बुल्स एक्टिविटी से थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है कि इसके नीचे प्रेशर माउंट हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहां मैंने टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था, डेली आपको टेलीग्राम पे अपडेट करते हैं। देखो 40,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, इस चीज का ध्यान रखना। और ओरिजिनल जो लिंक है वही डिस्क्रिप्शन में दिया है, सर्च करके नहीं जुड़ना है टेलीग्राम पे। ठीक है, तो वरना आप फेक टेलीग्राम पे फंस जाओगे। हमारे नाम से काफी लोगों ने फेक चैनल बना के रखे, तो उनसे अलर्ट रहना है। हमारा जो ग्रुप है वो बिल्कुल फ्री है, यहाँ कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री में लर्निंग दी जाती है। तो देखो यहाँ आपको बताया था कि मंदी की पोजीशन कितनी है, तेजी की पोजीशन कितनी है, तो ऑलमोस्ट आप देखोगा कि मार्केट एक प्रेशर में ही बनता हुआ देखने को मिला था। ठीक है, तो यहाँ निफ्टी की भी पोजीशन बनाई थी। ठीक है, यहाँ भी मैंने आपको बताया था कि मंदी की जो पोजीशन है वो 2,90,00,000 है, तेजी की पोजीशन 95 लाख है। ठीक है, 50 लाख के आसपास है। यहाँ भी आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया था कि 51,500 के नीचे थोड़ा ध्यान रखना है, तब तक मार्केट में मोमेंटम नहीं आएगा। और आज पूरा दिन मार्केट आप देखना इसके नीचे काफी प्रेशर में देखने को मिला। तो अगर ऐसे मार्केट में आपको अपडेट चाहिए
तो लाइव मार्केट में अपडेट के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहीं से जुड़ना है, टेलीग्राम पे सर्च करके नहीं जुड़ना है, ठीक है। वहां जुड़ जाना, आपको लाइव मार्केट की सारी अपडेट मिलती रहेगी। और टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन कर ले हो तो साथ में वीडियो को लाइक बटन जरूर दबा देना, क्योंकि ये चीजें आपको फ्री में मिल रही है तो उसका थोड़ा आपको भी हमें सपोर्ट करना चाहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे, और निफ्टी के चार्ट पे सबसे पहली चीज तो ये कि मैं आपको ना कुछ चीजें डिस्कस करने वाला हूँ, उसको आपको थोड़ा ध्यान से समझना है, ठीक है। कल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो लेवल रहेगा मेरा वो है 25,235 का लेवल। अब ये लेवल है क्या, इसका इंपोर्टेंस क्या है, सारा पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको समझा दूंगा। पर सबसे पहले आपको ये समझना है 25,335 का जो लेवल है, मार्केट इसके ऊपर रहता है तो मेरा जो व्यू है वो वहां से बुल साइड का रहेगा, मतलब बुलिश व्यू है इसके ऊपर, ठीक है। अगर मार्केट यहां कहीं भी ओपन होता है, फ्लैटिस्ट भी ओपन होता है, तब यहां या तो इसके नीचे कहीं भी ओपन होता है, ठीक है, और इसको ही काटता है, ठीक है, तो मेरा जो व्यू है 25,235 के ऊपर एक मोमेंटम आ सकता है। क्या आ सकता है? मोमेंटम आ सकता है। और वो मोमेंटम ऐसा मोमेंटम होगा कि वहां से आपको एक अच्छा प्रीमियम में कहीं ना कहीं आपको एक मोमेंटम तो देखने को मिल सकता है, ठीक है, पहली चीज। हाँ, सीधा गैप अप ओपन होने के बाद इस लेवल के ऊपर चला जाए तो फिर वो अलग चीज होती है, ठीक है, इस वो तो आप समझ सकते हो। अब देखो फिर बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाता है तो लेवल्स का कोई इंपॉर्टेंस रहता नहीं, फिर वो चेंज होता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज मैंने आपको ये लेवल बता दिया। अब देखो यहां 25,150 का लेवल मार्केट में अगर सेलिंग आनी है तो यहां 25,150 के लेवल के नीचे रहना पड़ेगा। अगर 25,135 को काटता है तो यहां से मेरा जो व्यू है वो सेलिंग साइड का रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा? तो ये दो मेजर लेवल है इंपोर्टेंट, 25,235 और 25,150, ठीक है। अब देखो यहां एक चीज और मैं बताने वाला हूं, आपको क्या करना है बेसिकली 9:15 पे सबसे पहले शांति से बैठना है। क्या मोमेंटम आ रहा है, कहां मार्केट ओपन हो रहा है, अगर यहां कहीं भी फ्लैटिस्ट ओपन हो रहा है तो अगर इस रेंज को काटता है तो हमारा व्यू जो रहेगा वो अपसाइड का रहेगा। अपसाइड मोमेंटम के लिए हम वहां चेज करेंगे। दूसरी चीज, अगर मार्केट इस लेवल को काटता है, अगर कहीं भी यहां भी ओपन होता है और काटता है, तभी हम यहां से सेल साइड का मोमेंटम चेज करने की ट्राई करेंगे। इसके बीच में यहां कहीं भी अगर मार्केट घूमता है तो वहां आपको थोड़ा ट्रैप होने से बचना है, ठीक है, ये आपको काफी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो कल है निफ्टी की एक्सपायरी। सबसे पहली चीज तो ये है कि देखो यहां जो प्रॉफिटेबल बैठा है वो यहां 25,000 का जो कॉल लेके बैठा है, ठीक है, ये प्रॉफिट में बैठा है, ठीक है। 25,100 वाला जो कॉल वाला है वो भी प्रॉफिट में है, अच्छा खासा। लास्ट अगर आप देखेंगे ना तो यहां 25,150 वाला भी है, ठीक है, वो भी यहां कॉल वाला प्रॉफिट में रहेगा, ठीक है। ये तीन अभी प्रॉफिट में बैठे हैं ओवरनाइट, ठीक है। अब कल कल सिचुएशन क्या है देखो, यहां बेसिकली होता क्या है। अब सबसे पहले यहां जो 25,250 और 25,300 का जो पुट लेके बैठा है, ठीक है, बेसिकली ये जो पुट वाला है ना उसको ओवरनाइट थोड़ा पैनिक है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर मार्केट गैप अप ओपन हो चुका, ठीक है, मार्केट जिस तरीके से यहां से मोमेंटम किया है, कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा डिप आता था वो उठा लिया जाता था, ठीक है। तो अगर मार्केट यहां गैप अप ओपन हो जाता है तो सबसे पहले जो रिस्क में जो पोजीशन आएगी, ठीक है, वो इन दोनों की आएगी। कौन सी लेवल की? 25,250 और 25,300 के पुट वालों की, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि यहां ये लेवल है ना वो इंपॉर्टेंट है। जब तक 25,250 का पुट वाला, 25,300 के पुट वाला, ये दोनों जो पुट वाला है, मैं ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूं, ठीक है। सेलिंग में अगर आप देखोगे तो वो कॉल सेल वाला आएगा, ठीक है ना। तो जब तक मार्केट में ये दोनों प्रॉफिट में रहेंगे, ठीक है, मार्केट में जब तक ये दोनों प्रॉफिट में रहेंगे तब तक मार्केट में दबाव बनता रहेगा। मार्केट में प्रेशर कब कंटिन्यू होगा पता है? मार्केट में जैसे ही 25,300 के पुट वाला निकलेगा,
ठीक है, यहां से 25,300 के पुट वाला पैनिक में आएगा ना, तभी यहां से मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड का देखने को मिल सकता है। इस चीज का ध्यान रखना, काफी बड़ा लॉजिक मैंने बताया, ये सब चीजें ना सिखाई नहीं जाती, ये चीज ध्यान रखना। ये जो चीजें हैं वो आपको बहुत ही बड़े कोर्सेज जो होते हैं उसमें आपको ये इंप्लीमेंट करके सिखाया जाता है। ये आपको यहाँ फ्री में मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे ही फालतू में आप समझ लो। ठीक है, बहुत बड़ी चीज है, अगर आपको इंप्लीमेंट करना आ गया तो आप मास्टरी कर जाओगे। जिनको डाउट है ना वो मेरे लेवल को फॉलो करके देख लो। ठीक है, टेलीग्राम पे आप एक बार ज्वाइन करके देख लो, आप वहां एक चेक करो लेवल कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई है। तो देखो बेसिकली मेरा जो व्यू है 25,235, इसके ऊपर मार्केट एक बार वन टाइम शूटअप कर सकता है, सीधा बड़ा गैप अप नहीं होना चाहिए पहली चीज। ठीक है, वरना यहां से एक मोमेंटम आ सकता है 25,235 से। ठीक है, अगर सेलिंग साइड है तो 25,150 के नीचे ही थोड़ा बिक वाली का हम सोचेंगे, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। काफी क्लियर तरीके से मैंने समझाया, बाकी अगर कुछ भी होगा तो मैं ना आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, टेलीग्राम पे उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ठीक है, वहां मैं आपको अपडेट कर ही देता हूं कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो वहां बिल्कुल फ्री है, हमारे नाम से काफी लोगों ने फेक चैनल बना के रखे हैं गाइस। ठीक है, तो उनसे थोड़ा अलर्ट रहना है आपको। हम ना तो कभी किसी को मैसेज करते हैं, कभी कुछ भी प्रीमियम सर्विस नहीं है, पेड सर्विस नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, और ना ही हम किसी को मैसेज करते हैं। हमारे नाम से कोई भी मैसेज करे तुरंत उसको ब्लॉक मारो, क्लियर कट बोल रहा हूं। ठीक है, क्योंकि ये मेरा धंधा ही नहीं है, समझ रहे हो। तो सिंपल चीज बताया है कि आपको अगर रियल में कुछ सीखना है तो रियल चैनल से जुड़ना पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ठीक है, अब यहाँ बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी के चार्ट पे ना आप एक चीज करो, यहाँ आप देखो, ये अगर आप कुछ ट्रेडिंग सेशन को देखेंगे तो यहाँ 1, 2, 3 और 4, ठीक है, ये 4 ट्रेडिंग सेशन पर अगर आप नजर करेंगे तो आपको एक चीज नोटिस मिलेगी कि मार्केट एक रेंज में फंसाया गया है बड़े प्लेयर्स के हाथों। अब ऐसे मार्केट में पैसा कौन कमाता है पता है? जो ऑप्शन सेलर होता है ना। ठीक है, ऑप्शन सेलर मतलब आपका एक व्यू रहता है, जो बिगिनर है ना उनको एक साइकोलॉजी ऐसी होती है कि सेलर मतलब बिक वाली, इस टाइप का नहीं होता भैया। ठीक है, वो बाय भी कर सकता है, अगर ये यहां से पुट को सेल करेगा तो वो बायर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये सब चीजें होती है, वो काफी समझाने को काफी देर लग जाएगी। पर देखो यहां जितना मार्केट इसके बीच में रहता है, मार्केट में पैसा सबसे ज्यादा सेलर बनाता है। ऑप्शन बायर को चाहिए ऐसा मोमेंटम, ठीक है, जो कि हमने पकड़ा था इस लेवल से, जो कि मैंने पकड़वाया था 51,425 से। ऐसा मोमेंटम जो पकड़ता है वही ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाता है। ठीक है, तो अब देखो यहां सीनेरियो क्या बनता हुआ देखने को मिल रहा है। देखो बैंक निफ्टी में सिंपल सी चीज है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। मार्केट को एक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है ना वो अगर आप देखेंगे, देखो यहां से ये, ठीक है, फिर ये, और उसके बाद ना यहां ये शोल्डर है ना उसको फेल करवाया। ठीक है, यहां से बहुत बड़ा शूटअप आया, वो इस वजह से है क्योंकि यहां हेड एंड शोल्डर का जो स्ट्रक्चर बन रहा था उसको पूरी तरीके से फेल किया। अब क्या किया बड़े प्लेयर्स ने, क्योंकि यहां तो बड़ा पैसा अटका था। ठीक है, दूसरे दिन जैसे इवेंट आया, एग्जैक्ट डॉट टू डॉट इस लेवल के नीचे मार्केट को रखा गया। ठीक है, अब फिर से यहां यही स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली देखो यहां इस तरीके का स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी में बना है आज के दिन। तो मेरा व्यू यह है कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है, ठीक है, तो कुछ लेवल्स में आपको शेयर कर रहा हूं, उस लेवल पर थोड़ा हमें फोकस करना है। सबसे पहली चीज तो ये कि मेरा जो व्यू है 51,500 का लेवल जो है इसके ऊपर मेरी नजर है। ठीक है, 51,500 का जो लेवल है इसके ऊपर मार्केट रहता है। इस रेंज के ऊपर अगर मार्केट जाता है ना, ठीक है, तो यहां से मार्केट में एक वन साइड मतलब एक बार वन टाइम बुलिश मोमेंटम आ सकता है यहां से अपसाइड का। ठीक है, और अगर 51,550 को काट देता है तो और भी अच्छा। ठीक है, अगर इस लेवल को भी काट देता है तो और भी अच्छा है, क्योंकि उसके बाद एक और मोमेंटम आएगा। ठीक है, तो ये दो लेवल मेजर हैं यहां अपसाइड के लिए।
दूसरी चीज, मेरा एक लेवल और भी मैं बता देता हूं, देखो 51,200 ये लेवल है ना, इसके ऊपर मेरी नजर रहेगी। मार्केट अगर इस रेंज को काट देता है तो यहां से मार्केट में क्या आ सकता है, मार्केट में आ सकती है सेलिंग, मतलब बैंक निफ्टी में सेलिंग आ सकती है इसके नीचे। क्यों? क्योंकि यहां बार बार अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम आ चुका है, यहां जितना सेलिंग आया, ठीक है, उतना इन लोगों ने उठाया है माल और होल्ड भी करवाया है। तो मतलब कहीं ना कहीं इनके जो एसएल पड़े हैं वो इसी रेंज के आसपास पड़े हैं, ठीक है। और ये जो बैठा है यहाँ सेलर, उसका जो एसएल पड़ा है वो ऑलमोस्ट 51,500 और 550 के ऊपर पड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये दो लेवल है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। अब यहां मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, उसको आपको ध्यान में रखना है। 51,000 का जो लेवल है वो बैंक निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ठीक है। दूसरी चीज, मोमेंटम का लेवल 51,500 का लेवल है। अगर मार्केट उसको ब्रेक करता है तो मेरा जो व्यू है वो शूटअप है, इसके ऊपर हो सकता है मार्केट में थोड़ी बहुत एक अपसाइड मोमेंटम आ सकती है। अगर आप मार्केट को परफेक्टली देखेंगे ना तो आपको एक चीज समझ में आएगी, हर एक मोमेंटम को फिजल आउट करवाया जा रहा है। देखो यहां से फिजल आउट करवाया, यहां से भी अगर आप देखेंगे मार्केट को फिर से सेलिंग में लाया गया, यहां भी अगर आप देखेंगे बाइंग मोमेंटम आया, फिर से धीरे धीरे सेलिंग प्रेशर आना स्टार्ट हुआ। एक चीज आप नोटिस करो, 13 तारीख से लेके अभी तक हर एक चीज को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको हर एक जगह पे इसी टाइप का स्ट्रक्चर आता हुआ देखने को मिलेगा। बाइंग मोमेंटम, उसके बाद सेलिंग, बाइंग मोमेंटम, उसके बाद सेलिंग। फर्स्ट हाफ में बाइंग आता है, दूसरे हाफ में सेलिंग आता है, फर्स्ट हाफ में बाइंग, दूसरे हाफ में सेलिंग। यहां आप कंटिन्यूसली देख रहे हो, देखो यहां भी। उसके बाद यहां क्या हुआ, फर्स्ट हाफ में सेलिंग आया, दूसरी टाइम पे बाइंग आया, फिर सेलिंग आ गया। यहां भी सेलिंग आया, दूसरे टाइम बाइंग आ चुका, ठीक है। अब क्या हुआ, यहां आया है बाइंग, दूसरे टाइम पे थोड़ा थोड़ा अपर साइड से सेलिंग आ चुका। देखो ये सब छोटी छोटी चीजें होती है ना, वो काफी मेजर इफेक्ट डालती है। आपको लगता है कि यार इसमें क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब आप ही सोचो, जो डीआई है, ठीक है, डीआईएस है, उनकी जो बाइंग आपने देखी, ठीक है, 90 करोड़ के आसपास की थी। इससे तो अच्छा होता वो बाइंग ही ना करते, ठीक है। कम से कम हमें इतना तो लगता कि चलो भैया वो सेलिंग में आया है। ये तो मतलब मजाक है, ठीक है, ये मजाक है। 90 करोड़ के आसपास की बाइंग मतलब कुछ नहीं है, 70 करोड़ के आसपास की बाइंग कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो जो पब्लिक 2,000 करोड़ के आसपास का बाइंग करती थी वो 100 करोड़ भी नहीं कर रही है। तो आपको थोड़ा समझना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आपके सामने कुछ पैनिक स्टेटमेंट ला रहा हूं। आपको यह समझना है कि हमेशा मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर मार्केट चलता है। डिमांड कहां है, सप्लाई कहां है, वो जोन समझना काफी इंपॉर्टेंट होता है। देखो अभी डिमांड कहां है, वो अगर आप समझेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर हमेशा मार्केट चलता है, ग्रिड एंड फियर के ऊपर मार्केट चलता है, ठीक है। तो हमेशा देखो यहां एक चीज आप ध्यान रखो, जब जब कोई भी पैटर्न बनता है ना, उसको कंप्लीट करने से पहले बड़े प्लेयर्स उसको ब्रेक डाउन कर देते, देखो तोड़ देते। देखो यहां जो पैटर्न बना ना, वो बड़े प्लेयर ने यहां चेंज कर दिया, ठीक है। तो यहां जो सेलिंग का व्यू लेके बैठा था वो ट्रैप हुआ। फिर से यहां जो पैटर्न बना, ठीक है, इस टाइप का, जैसे ही बड़ा प्लेयर आया यहां से पूरा का पूरा एटमोस्फियर चेंज कर दिया। अब जैसे ये चेंज हुआ, यहां रिटेल काफी एंट्री मारे होंगे, ठीक है। तो फंसा कौन, यहां रिटेल फंसा, क्योंकि उसने फ्रेश एंट्री मारी होंगी, पहले तो किसी ने एंट्री ही नहीं मारी होगी, ठीक है। जो मारी वो बच गया। अब जिसने ओवरनाइट होल्ड किया वो फिर से फंस गया। तो ये सीनेरियो चल रहा है। अब बार बार मार्केट इस रेंज के आसपास आ रहा है, तो भैया थोड़ा बहुत आपको समझना चाहिए कि 51,300 है, 51,200 है, ये सब लेवल को इतना इंपोर्टेंस जो सेलर है वो क्यों दे रहे हैं, ठीक है। सेलर इतना इंपोर्टेंस क्यों दे रहे हैं बैंक निफ्टी में, बार बार मार्केट को घुमा फिरा के इधर ला रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आपको समझना चाहिए कि इनका व्यू क्या है, ठीक है। और ये भी समझना चाहिए कि यहां जो बैठा है पुट सेल करके जो बैठा है, ठीक है, मतलब जो सेलर बैठा है, यानी आप यूं समझ ले कि आपने जो कॉल बाय किया है, ठीक है, तो ये पैनिक में आएगा तो क्या होगा, अगर ये पैनिक में आता है तो कहां तक जा सकता है, ये सब चीजें आपको समझनी होती है। तब आप एक मार्केट का एक मोमेंटम पकड़ सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज, काफी लोगों के सवाल आते हैं कि सर आप जो लेवल्स निकालते हैं वो काफी पावरफुल होते हैं, आप एक ही झटके में मोमेंटम दे जाता है, वो कैसे निकालते हो। देखो मेरा जो व्यू होता है ना, एक चीज बताऊं, उसमें एक चीज नहीं है,
काफी कुछ इंप्लीमेंट करना पड़ता है। वहां मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट डाटा के सिस्टम्स है, उसको मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है। दूसरी चीज, वहां मैं टेक्निकल्स को फॉलो करता हूँ। तीसरी चीज, प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ, साइकोलॉजी को फॉलो करता हूँ, और कुछ चीजें मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजीज है। ठीक है, जो मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजीज है उसके हिसाब से मैं काम करता हूँ, जो कि मैंने मेरे पर्सनल स्ट्रेटेजी में मेरे खुद के लिए यूज करता हूँ। ठीक है, ना तो उसको मैं बेचता हूँ, ना भी कुछ और करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे को वो धंधा नहीं है मेरा धंधा। ठीक है, कि आपको बिठा दूं, आपको बोल दूं कि भैया ये खरीद लो अभी, ठीक है, ये कोर्स है, अभी खरीद लो, डिस्काउंट चल रहा है, आप ले लो। फिर आप ले लोगे, ट्राई करोगे उसको। अब कोई भी एक स्ट्रेटेजी होती है ना, वो हर बंदे के लिए 100% काम नहीं करती। ये चीज ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दे रहा हूँ। ठीक है, वो आपके ऊपर ही डिपेंडेंट होती है। कोई बंदा अगर कर रहा है तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, वो उसका कुछ लॉजिक होता है। ठीक है, सभी लोग ऐसे नहीं होते, काफी लोग अच्छे अच्छे हैं जो सिखाने वाले हैं, ऐसा नहीं है। पर फ्री की ना कुछ वैल्यू नहीं होती, इसीलिए लोग थोड़ा पैसा चार्ज करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं फ्री में दूंगा तो पहले तो उसकी जो चीज है उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। अगर मैं फ्री का लड्डू बांट दूं ना उसका, तो आप उसकी वैल्यू नहीं रखोगे। अगर मैंने उसी को ही बेचना शुरू किया, कोर्स में अगर समझाना शुरू किया ना भैया, ठीक है, तो फिर मेरे को ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये यहाँ यूट्यूब पे आके ये सब करना, एक एक घंटा बोलना, ठीक है, वो भी पेन झेल के। तो ये सब चीजें, पर लोगों को ना कुछ समझना चाहिए कि बंदा इतना हमारे लिए कुछ कर रहा है, इतना बंदा कुछ मेहनत कर रहा है आपके लिए, इतना कुछ सिखा रहा है ना, तो थोड़ा बहुत उसको सपोर्ट भी करना चाहिए। जब तक सपोर्ट रहेगा तब तक बंदा ये हाजिर रहेगा आपके लिए। जब ये बंदा गया, उस दिन आप ढूंढते फिर जाओगे। ये चीज लिख लेना। ठीक है, तो चलो ज्यादा कुछ ज्ञान नहीं देना। ठीक है, जितना होना था उतना बोल दिया, फिर ज्यादा हम बोलेंगे तो हमें ही दिक्कत होती है। अब देखो, यहाँ मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहां बिल्कुल जुड़ जाना है। कल आपको लाइव मार्केट में कुछ लेवल्स में इंपोर्टेंट शेयर करने वाला हूँ, तो वहां डेफिनेटली आपको जुड़ जाना है। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता।